नमस्कार साथियों, मैं रवि। हम लोग काफ़ी समय से स्वरोजगार और उद्यमिता के विषय पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे देश के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और ये अवसर जो है, उस अवसर के लिए, उसको सफल बनाने के लिए सबसे पहला कदम है, हम सामूहिक प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति अकेला उद्योग लगाने का प्रयास करता है तो बहुत सारी बाधाएं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और मानसिकता भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी आबादी नौकरी के प्रति ललायत रहती है। ऐसे में अगर समूह की ताकत के साथ उसको जोड़ा जाए और उसको वो सब सपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक किया जाए, जहाँ से उसको उद्योग शुरुआत करने से लेकर चलाने तक की गतिविधियों में मदद मिले, तो यकीनन वो अपने प्रयास में सफल होंगे। इसलिए मैं ये आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने प्रयासों को सामूहिक प्रयासों के रूप में फलीभूत करने का काम करें और एक इकोसिस्टम डेवलप करें। ये इकोसिस्टम का अर्थ केवल जानकारी का लेन देन, आदान प्रदान नहीं होता है। ये एक ज़रूरी क्रिया है, लेकिन साथ साथ हमें नियमित रूप से फीडबैक लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, उद्योग कोई सा भी हो, गांव हो, शहर हो, सबसे महत्वपूर्ण पहला आयाम है, वो है जिसे हम कहते हैं लर्निंग, सीखना। तो सीखना ज़रूरी है। तो उद्यम सीखना चाहिए। उद्यम सीखने का विषय है, ये स्वयं करने का विषय नहीं है। स्वयं करने से आप गलतियाँ करेंगे, ठीक करेंगे, अपनी गलतियों से स्वयं सीखेंगे। एक लंबा समय इसमें निकलने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि हम सीखें। सीखने के बाद अगला कदम होता है इम्प्लीमेंट करें। जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम ये देख पाएँ कि जो हमने सीखा है वो कितना सटीक है, या उसमें क्या तब्दीली या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास करना। जीवन में किसी भी चीज़ की सफलता के लिए अभ्यास सबसे बड़ी पहलकदमी होती है, ज़रूरी कदम होता है। और उद्यमिता, स्वरोजगार अभ्यास का विषय है। ये निरंतर सीखने का, निरंतर बढ़ने का विषय है, और अभ्यास करना उसके लिए ज़रूरी है। हम कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ही किसी भी उद्योग की सफलता असफलता को नहीं आंक सकते, उसको निरंतर बेहतर किया जाता है। और चौथा और आखिरी पर बहुत ज़रूरी कदम है, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया, यानी फीडबैक लेना। हमारे देश में आम तौर पर फीडबैक लेने को हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम तो जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज का दौर फीडबैक का है, प्रतिक्रिया का है। हम जो काम कर रहे हैं उस काम को लिए हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, आमने सामने लोग हैं, हमारे ग्राहक हैं, या जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, वो लोगों की प्रतिक्रिया भी लेना चाहिए। अगर आप ये चारों कदमों को अपने साथ जोड़ेंगे तो यकीन जानिए आपको सफल स्वरोजगार करने और सफल उद्यमी बनने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और अगर बाधा आएगी तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम सबके मिले जुले प्रयास, सामूहिक प्रयास हमें सफल बनाएंगे। तो जुड़े रहिए, आगे बढ़िए और अच्छा सोचिए। अच्छा करने के लिए हम सब जुड़े हैं, मिले हैं। यही हम सब के लिए सबसे बड़ी ईश्वर की दी हुई नेमत है। धन्यवाद।